सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में मैंने आपको 1, 2, 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। अब 4 और 5 चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर आपका है लिंग और 5वां चैप्टर आपका है वचन। तो लिंग और वचन सर्वविदित है, वैसे आप पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन सर्वनाम मुझे विशेष लगा तो मैंने कहा पहले इसको ले लेते हैं। तो संज्ञा के बाद सर्वनाम इसलिए लिया गया है क्योंकि संज्ञा इससे पहले मैंने आपको बताया पढ़ाया। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। राम श्याम जितने भी दुनिया में नाम है, पेन पेंसिल जो भी नाम है, नाम जो होते हैं वो संज्ञा है। ठीक है। अब सर्वनाम संज्ञा से जुड़ा हुआ है। जो सर्वनाम हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक 6 यानी पार्ट 6 जो है सर्वनाम संज्ञा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन इज इक्वल टू संज्ञा, प्रोनाउन इज इक्वल टू सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर, किसी के नाम के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है पाठ परिचय में। तो पहले एक बार पाठ परिचय देख लेते हैं, कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद संज्ञा की हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो देखो बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे किसी के नाम पर, सीता है तो सीता के नाम पे आपने और शब्द प्रयोग किया, वह, यह, है ना, वह खड़ी है। सीता के लिए हमने ये बोला कि वह, तो वह यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये इसकी डिफाइन है, परिभाषा है। तो इसको आप एक बार वापस से देख लो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी का भी नाम। लेकिन सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस पाठ में हम सर्वनाम के भेदों की जानकारी देंगे, आप उनको हासिल करेंगे, मैं आपको दूंगी। किसी का आदर सम्मान के लिए प्रयोग सर्वनाम की जानकारी, यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं, किस हिसाब से वो सर्वनाम प्रयोग किए जाता है वो बताऊंगी। और उसके बाद किसी का हमें अगर आदर और सम्मान करना है तो उसके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो भी मैं आपको इस पाठ में बताऊंगी। तो ये है पाठ परिचय। अब है हमारे कठिन शब्द। सर्वनाम, मैंने इस पाठ से रिलेटेड ही आपके लिए कठिन शब्द लिए हैं, जो इसके भेद हैं उन्हीं नाम को मैंने कई लिए हैं, कई दूसरा भी लिया है। तो पहला है सर्वनाम, सर्व, सरव, बीच में ये सर्व, अब ये जो रेफ है, र, सरव, सरव, जो आधा ये र की जो ध्वनि आती है वो व के ऊपर रेफ के रूप में लगती है बेटा। कोई भी शब्द हो ये रेफ कहलाता है, ये रेफ है। सर्वनाम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा, घ और न दोनों की साउंड ये अनुस्वार में, अनुस्वार पढ़ाया था मैंने आपको, अनुनासिक और अनुस्वार पढ़ाए थे। ये अनुस्वार है जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, संज्ञा। पुरुषवाचक, ये इसका भेद भी है, ये कठिन शब्द भी है। पुरुष, पहले पुरुष लिखो फिर वाचक लिखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय, च शब्द की जो उत्पत्ति है वो जल्दी से हो रही है, आधा लगेगा तो निश्चय, निश्चय वाचक सर्वनाम। श वर्ण, शब्द नहीं, श वर्ण की जो उत्पत्ति है निश्चय, फटाफट हो रही है, आधा श है तो निश्चय वाचक। तो इसमें वर्ण, ये वर्ण संबंधी मैंने बात बताई आपको, ये वर्ण है सभी, ये वर्ण माला पढ़ी ना आपने, अ से लेकर गया तक, ये सभी वर्ण है। ये अनुस्वार है, ये रेफ है। संबंध वाचक, संबंध, देखो दो अनुस्वार लग रहे हैं ऊपर, संबंध, संबंध, आधा म आधा न की साउंड जब बीच में आएगी, सम म आया, बंद आया, बंद, तो दोनों में ही अनुस्वार लगेगा। म और न जो है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। उसको आप संबंध वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही काम में आता है। अगला है आपका कठिन शब्द निजवाचक। निज, निज यानी अपना, जो स्वयं के लिए प्रयोग हो, निज का मतलब अपना, निजवाचक, नीच नहीं, निजवाचक। ओके। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्न, फिर श की, श वर्ण की उत्पत्ति जल्दी से करनी है, प्रश्न लिखते हुए आयो, प्रश्नवाचक कोई कठिन नहीं है, प्रश्न लिखते हुए आयो। अगला मैंने शब्द आपके लिए लिया है स्वयं, स्वयं, ऐसे स्वयं नहीं होगा, ये अपन संस्कृत में वैसे लिखते हैं, लेकिन हम हिंदी में स्वयं ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो स्वयं, म शब्द की जो म है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है, नासिक की वर्ण भी है म। स्वयं,
मैं आपने लिए, मैंने आपके लिए लिया है क्योंकि मैं के ऊपर आप अनुस्वार लगाना भूल जाते हो। दोनों में, एक तो स्वयं के लिए जो आई लगता है, आई के लिए भी मैं के ऊपर अनुस्वार लगता है, और जो किसी चीज के अंदर कोई चीज हो, बाल्टी में, तो दोनों में ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। अगला है संकेत। संकेत न की साउंड है तो वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुई है। तो ये आपके हैं कठिन शब्द। अब हम सर्वनाम का विस्तृत अध्ययन करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपको अभी से ध्यान ढंग से पढ़ना है, 10th तक ये चीज काम आएगी और बहुत ज्यादा काम आएगी। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यानी उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ कुछ सर्वनाम क्या क्या है। मैं, तुम, वह, उसका, वे, आप, कौन आदि। आदि का मतलब और भी बहुत सारे हैं। मैं, जैसे मेरे नाम की जगह मैं यूज करूं, मतलब मैं आ रहा हूं, ऐसे तो बोलूंगी नहीं, मेदिनी आ रही है ना, तो मेरे नाम की जगह मैं प्रयोग हुआ। तुम, राम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुमने राम की जगह क्या शब्द यूज किया, तुम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या बन गए, सर्वनाम। वह, राम खड़ा है, वह खड़ा है, समझ में आया, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले। उसका, राम का बैग खो गया, उसका बैग खो गया। वे खड़े हैं, राम और श्याम खड़े हैं, वे खड़े हैं, समझ में आया, संज्ञा के स्थान पर। आप कहाँ जा रहे हो, राम कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं बोलते। आप कहाँ जा रहे हो तो संज्ञा के स्थान पे आपका प्रयोग होगा। कौन, अभी मत सोचना कि कौन तो प्रश्न किया जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले शब्द भी इसका भेद में ही आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कौन, किसका, क्या, बहुत सारे सर्वनाम जो WH फैमिली होती है हमारे इंग्लिश में, तो वो भी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए, ये याद रखो। अब सर्वनाम के आगे हैं भेद। सर्वनाम कितने भेद है बेटा, 6 भेद है। कितने भेद है, 6। आप अपनी कॉपी में डायग्राम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं लिखें आप, ऐसे लिखें, और या फिर आप इसके सामने ऐसे फूल पत्ती कुछ भी बनाएं, और उसके अंदर आप यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे सर्वनाम के नाम लिखें, वो आपकी चॉइस है, आप इसको कितना अच्छा आप बना सकते हैं। तो सर्वनाम के जो है वो 6 भेद हैं, याद करने हैं, पढ़ो, यहीं पर बार बार वीडियो को देखो, इसको 2 से 3 बार इसी चीज को देखो, याद हो जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला भेद है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंध, देखो संबंध, ये म और न इस प्रकार से भी आता है, ऊपर अनुस्वार की दृष्टि से भी आता है, ऐसे भी आता है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब बिना देखा देख बोलो, पहला कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चय, तीसरा हो गया अनिश्चय, निश्चय और अनिश्चय। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा नीज यानी अपने लिए जो प्रयोग हो, नीजवाचक सर्वनाम। तो ये तो 6 नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम अलग अलग भेद को अलग अलग समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे किसे, जो सर्वनाम बोलने वाले, मैं बोल रही हूं, आप क्या कर रहे हो, सुनने वाले, आप सुनने वाले हो, तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अन्य व्यक्ति के लिए। वह सो रहा है, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो। तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, आपको ये चीज नहीं देखनी अभी, पहले डेफिनेशन बताइए मैंने, अब इस पर ध्यान दो। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। कितने भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम के, यानी टोटल सर्वनाम के 6 भेद हैं, उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं,
पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मीनिंग समझ गए? मैं कौन है? उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष यानी तुम, और अन्य पुरुष वह, वे, वो अन्य पुरुष। तीन समझ में आ गए? तो उत्तम पुरुष जो इसका भेद होता है पहला, वो बोलने वाले के लिए होता है। तो अभी उत्तम पुरुष कौन है? मैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष होता है तुम। ओके, यू, आई उत्तम पुरुष, यू मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष अन्य सभी के लिए, यानी मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, और बाकी सब जो दूसरों के लिए अपन यूज करें, दे, देयर, दे, ही, शी, इट, वो अन्य पुरुष यानी अन्य लोगों के लिए, लोगों के लिए। अब मैं के परिवार के लोग कौन कौन से हो सकते हैं? मैं के मुझे, है ना, मुझे भी उसी परिवार का है, तो मुझे भी उत्तम पुरुष में आएगा। हम जो खुद की ओर इशारा करके जो चीज बताए, ठीक है, हम, हमें, हमारा, हम सबका, तो ये सारे मैं कैटेगरी के शब्द है। ध्यान रखना कि मैं, हम, हमारा, हमें, ये सारे। तो जो सर्वनाम बात कहने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मैं, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमें, हम सबको, तुम्हारा नहीं, हमारा, ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए। जो सर्वनाम, आपको शॉर्ट डेफिनेशन बताई गई है, उसी को याद रखो। सुनने वाले के लिए जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। जो सर्वनाम शब्द बात सुनने वाले के नाम के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तुम, अब उसी कैटेगरी के, उसी के परिवार के लोग कौन कौन होंगे? तुम के, यू, योर, योर्स, है ना, तुम, तुम्हारा, आपका, आपका है क्या? हमारा उत्तम है, तुम्हारा, तुम, आपका, आप लोग, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, आप लोग, आपका, जो सुन रहा है, उन सब के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वो मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष, अन्य, वे, वह, तुम नहीं, मैं नहीं, वह, अब वह शब्द है, वह मूल है, वह, मैं और तुम ये मूल है, मैन। अब वह की फैमिली है कौन कौन है? वह, वे सब, वे लोग, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने आदि। तो बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे, यानी मैं और तुम जिसके बारे में बात करेंगे, यानी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू उत्तम पुरुष मैं, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष तुम, तुम्हें, सुनने वाला, और अन्य पुरुष इज इक्वल टू जो बोलने वाला और सुनने वाला, जिस थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन इज इक्वल टू अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे अब इसका वाक्य प्रयोग हो, जैसे मैं सो रहा हूं, सर्वनाम पहचान जाओगे? क्या है सर्वनाम? मैं किसमें आएगा? उत्तम। पहले तो इसका पूरा भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है तीनों। तो सबसे पहले तो यही बताओगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी पुरुषवाचक 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 है। लेकिन अगर मैं इसी की कैटेगरी पूछूं, पुरुषवाचक में कौन सा है? मैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और मैं, हम सो रहे हैं, वो भी उत्तम पुरुष, हमें जाना है, वो भी उत्तम पुरुष, तुम्हारा नाम क्या है, वो भी उत्तम पुरुष, तुमको क्या खाना है, वो भी मध्यम पुरुष, आप लोग आ गया तो भी वो मध्यम पुरुष की सुनने वाला है, और वह उसके पास, अब इसी पे अपन देखो वाक्य प्रयोग करते हैं, वह आ रहा है, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन इज इक्वल टू अन्य पुरुष, सेकंड पर्सन इज इक्वल टू मध्यम पुरुष, और फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू उत्तम पुरुष। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा क्या नाम है, तुमको पता नहीं क्या, आप लोग सो जाओ, आ जाओ, खा जाओ, पी जाओ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, तो क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो बस। लेकिन ये मत कहना कि
एक प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ बताऊंगी तो मैम तुमको क्या खाना है, क्या सर्वनाम में जाएगा, लेकिन तुमको किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। तो ये तो है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद।